जय सिया राम। जय हनुमान। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी हनुमान जी से रिलेटिव कि मैं हनुमान जी को इतना कैसे मानने लगी, क्यों मैंने उनको ही सब कुछ अपना मान लिया। सब कुछ मैंने उनको अपना मान लिया और वो सच में मेरे बन गए। वो सच में मेरे साथ खड़े रहने लगे और जो भी मैं उनसे मांगती, जो भी मैं उनसे बोलती कि भगवान प्लीज़ ये काम मेरा कर दो, प्लीज़ ये काम मेरा कर दो, और वो काम अक्षरशः जिसको बोलते हैं कि जैसा बोलो वैसा ही वो काम मेरे साथ होने लगा। जैसे ही मैं बोलती हे प्रभु ये कष्ट है, प्लीज़ इसको दूर करिए, जैसे मैं बोलती बस मेरे बोलने भर की देरी है, वो काम हो जाता था। तो मेरी मतलब मैं हनुमान जी को कम से कम 1 साल से मैं उनको मानने लगी हूँ, जानने लगी हूँ। मुझे मतलब पता चलेगा कि नहीं उनमें इतनी शक्ति है और वो हर एक बात हमारी सुनते हैं, हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। ये मुझे यकीन हो गया। ये हुआ 1 सालों के अंदर। इसके पहले मैं बिल्कुल भी बस मैं नाम ही सुनी थी कि हनुमान जी भगवान हैं, पर हमारे यहाँ यही होता था हमारे घर पे कि हनुमान जी की पूजा लड़कियां नहीं करती हैं। वो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको लड़कियां नहीं टच कर सकती। तो हम उनका मतलब नाम भी नहीं लेते थे। छूने की तो बहुत दूर की बात है, पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम भी नहीं लेते थे। हमारे मन में ये था कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी पूजा लड़कियां महिलाएं नहीं करती हैं। तो ये बात उनकी भक्ति कब से शुरू हुई, कब से मैं उनको इतना मानने लगी, ये मेरी शादी के बाद हुआ। जब मेरी शादी हुई तो बहुत परेशानी आने लगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी आने लगी। अब मैं क्या करूं? एक बात बता दूं कि आप लोगों को कि मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। तो अब मुझे बहुत चैलेंज था ससुराल में रहना, कि मैं मतलब कोई भी परेशानी हो कहीं जा भी नहीं सकती, मुझे यहीं रहना है। जैसे भी हो, जो भी परेशानी हो, पर रहना तो यहीं है, बिताना तो यहीं है। हालांकि आजकल का ज़माना बदल गया है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, उनको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। पर हमारी परवरिश ऐसे हुई थी, मैं इतना दब दब के सबसे रही हूँ कि मेरा सामाजिक रिश्ता ही नहीं बना, मैं किसी के सामने बोल ही नहीं पाती उतना ज़्यादा। तो अब मैं कैसे अपने लिए कोई स्टैंड ले सकती हूँ? मेरा परवरिश ही ऐसे नहीं हुआ, मेरा स्वभाव भी ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही डरपोक टाइप की हूँ, मतलब थोड़ा डरपोक नहीं उसको बोल सकते हैं, बहुत ही संस्कारी, जिसकी आज के ज़माने में आवश्यकता नहीं है। वो संस्कारी का ज़माना चला गया जब वो संस्कार की आवश्यकता थी। आज के ज़माने में इसकी आवश्यकता नहीं है, पर मेरे अंदर वो था, क्योंकि हमारी दादी ने हमें पाला पोसा था, तो दादी के गुण हमारे अंदर थे। दादी ने जो परवरिश दी थी, जो संस्कार दिए थे कि नहीं हमेशा घर की इज्जत है, लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए, लड़कियों को कहीं नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को हमेशा घर में रहना चाहिए। तो मेरी परवरिश ही ऐसे हुई थी। अब मैं क्या करूं? अब फिर उसके बाद ससुराल में फिर मेरे हस्बैंड, जब मेरी शादी हुई तो कुछ नहीं करते थे, और कुछ जो भी मतलब कोई बोलता था कुछ बोलते भी नहीं थे। तो फिर उसके बाद मेरी शादी के 1.5 साल बाद उनकी एक जॉब लगी छोटी सी, तो फिर वो वहाँ पे जॉब करने चले आए। फिर वहाँ उनके बाद वो तो चले गए अपना जहाँ पे उनका जॉब लगा, फिर मैं घर पे रहने लगी। ऐसा मैं 1 डेढ़ साल फिर रही इनके बिना वहाँ पे, अपने हस्बैंड के बिना। वहाँ पे फिर ऐसे प्रॉब्लम हुई तो मुझे आना पड़ा इनके पास। जब मैं यहाँ आई तो इनकी जॉब भी ऐसी नहीं थी कि परमानेंट थी, और ना ही बहुत अच्छी पेमेंट थी,
और जॉब छूटने का हमेशा डर रहता था। अब मैं आ तो गई, अब हमेशा ये डर मन में रहता था कि जॉब छूट गई तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ हस्बैंड के साथ आने के बाद भी टेंशन ख़त्म नहीं हुई, टेंशन बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर ऐसे मोबाइल चला रही थी, यूट्यूब देख रही थी, तो एक चैनल आया, उसमें सिर्फ हनुमान जी के बारे में ही सब कुछ था। तो मैं उसको देखते गई, देखते मुझे को इतना विश्वास उन पे बढ़ता गया उस चैनल के माध्यम से। सर ये तो सच है कि अगर आप परेशान रहते हो और हनुमान जी अगर आपकी मदद करना चाहते हैं तो किसी न किसी को माध्यम बना के भेजते हैं। तो समझ लो चैनल मेरे लिए माध्यम बन गया, जो सारे वीडियो थे मेरे लिए माध्यम ही थे हनुमान जी के, कि तुम आओ मेरी शरण में और तुम्हारा यहीं पे कल्याण होगा। तो फिर जो है कि मैं वो जैसे जितने सारे मैं वीडियो देखती गई उतना मुझे हनुमान जी पे विश्वास होते गया। फिर मैंने पूजा किया, करना चालू किया उनका। फिर मैंने एक बार उनका 7 दिन का संकल्प लिया और मैं पूजा करने लगी। और मैं पूजा करती थी, बहुत रोती थी कि भगवान इतने कष्ट मेरी लाइफ में क्यों है, इतना कष्ट क्या मैंने किया है। मैं जानती हूँ कि मेरे ही कर्म है जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, किसी और का कर्म नहीं मैं भुगत रही हूँ। पर प्रभु अब तो माफ़ कर दो, अब तो कर्म कट जाना चाहिए। बचपन से लेके इतनी एज हो गई, 28 साल एज हो गई, 28 साल में तो कष्ट मतलब जो भी पाप मैंने किए हैं वो तो धुल जाने चाहिए, पर क्यों नहीं धुल रहे हैं प्रभु। मैं रोती बहुत थी। अभी मैं जब से मैं भगवान को जानने लगी हूँ, इतना सब आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, तब मैं हंसती हूँ अपने दुख के ऊपर कि आने दो दुख, कोई बात नहीं, ये हमारे ही कर्म है, किसी की इसमें कोई गलती नहीं है। जब मैंने किया है तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। फिर जब से मुझे ये सब ज्ञान हो गया तब से मुझे उतना कष्ट नहीं होता है। फिर ऐसे जब मैंने 7 दिन का संकल्प लिया तो फिर मैंने 7 दिन का जैसे संकल्प पूरा हुआ, उसके बाद ही दूसरे दिन मुझे रात को 3 बजे हनुमान जी सपने में आए। उनकी खूब विशाल बड़ी सी मूर्ति दिखी एक बार, और एक बार वो लेटे हुए दिखे, वैसे ही बड़ी ही विशाल मूर्ति लेटी हुई थी। मैंने अपने लाइफ में पहली बार हनुमान जी को सपने में देखा था, पहली बार। इसके पहले मैंने कभी उनको सपने में नहीं देखा था। हाँ, लेकिन ये बात है कि शादी के बाद से ही हनुमान जी का मतलब मेरे लाइफ में आने वो लगे। ऐसे ही मैं कहीं मंदिर जाती थी तो कुछ खरीदती नहीं थी किसी भगवान की, ना तस्वीर ना कुछ ना कुछ। सच कहूँ तो उतना मैं खर्चा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उतना पैसे भी नहीं रहते थे। तो मैं सोचती थी कि चलो दर्शन तो कर ली, कुछ खरीदूंगी नहीं। पर मैं ऐसे शादी के बाद मैंने पहली फर्स्ट फोटो हनुमान जी की खरीदी थी। मैं उस दिन कई मंदिर गई थी पर मैंने कहीं कुछ भी नहीं लिया। जब मैं हनुमान जी के मंदिर गई तो पता नहीं कैसे मुझे इतने अच्छे वो लगे कि मैंने उनकी फ़ोटो ले ली। तब लेकिन मैं उनको उतना नहीं, मतलब बस मैंने फ़ोटो ही लिया था। तब मैं ये शादी के 1 आध साल या 6 महीने के बाद की बात है, पर मैं उतना उनको जानती नहीं थी, बस मैंने ले लिया, मुझे अच्छे लगे तो। फिर उसके बाद जब मेरी जर्नी आज शुरू हुई, जब भगवान जी मतलब वो चैनल मेरे सामने आया, फिर मैं समझ लो भगवान ने ही वो चैनल मेरे लिए भेजा था, वो वीडियो मेरे लिए भेजा था, मैं तो ऐसा मानती हूँ। फिर उसके बाद से इतना हनुमान जी का चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ। जो भी मैं बोलती थी अक्षरशः, जिसको बोलते हैं ना कि अक्षरशः वो सब सत्य होने लगा। मुझे थोड़ी भी परेशानी होती मैं हनुमान जी से बोलती प्लीज़ दूर कर दो। मैंने उनको भाई बनाया, मैंने उनको राखी बांधी, तो मैं उनको बोलती थी प्लीज़ भैया दूर कर दो ना। मैं हनुमान जी भी बोलती हूँ, भैया भी बोलती हूँ। मैं बोलती थी प्लीज़ भैया आप मेरे बड़े भाई हो ना, मेरा एक छोटा भाई है, तो मैंने हनुमान जी को बोला आप मेरे बड़े भाई हो। तो मैं उनको बोलती प्लीज़ बड़े भैया इसको दूर कर दो, और वो तुरंत ही दूर हो जाता था वो समस्या। मुझे खुद ही आश्चर्य होता था कि इतनी जल्दी मतलब सुन रहा है, जैसे मेरे लिए बैठे हैं कि हाँ मेरी बहन को कोई परेशानी ना हो, कोई भी परेशानी इसको ना हो। फिर ऐसे ही मैंने कष्ट भंजन हनुमान जी का वीडियो देखा,
तो मुझे वहाँ जाने की इच्छा हुई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो मेरे हस्बैंड कोई बात जल्दी सुनते नहीं, फिर वो जाने को तैयार नहीं थे। फिर मैं उसके जब मैंने सोचा तो मुझे लग गया कि ये तो मुझे ले जाने वाले नहीं हैं मेरे हस्बैंड। हनुमान जी आप मुझे बुलाओ, पर मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ, चाहे जैसे भी मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। तो फिर मैं जब मैंने उनसे बोला, उसके 1-2 महीने बाद मैं गाँव गई। कुछ ऐसे वहाँ पे काम पड़ गया तो मैं गाँव गई अपने ससुराल। उसके पहले मैं बाहर रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरी एक जेठानी है, वो घर पे आई थी, वो सूरत में रहती हैं। तो उनसे भी मेरा कोई ख़ास रिलेशन नहीं था, ना कोई ख़ास बातचीत थी। फिर भी वो आई थी तो मुझे बोली कि चलो हमारे साथ सूरत। मैं बोली अचानक ऐसे कैसे सूरत, इतना ख़ास है, हमारा इनका रिलेशन भी नहीं है, ये मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हैं। और वो मेरे ससुर जी से, मतलब हमारे अपने ससुर जी से बात बात करके सब मेरा टिकट विकट निकलवा के मुझे अपने साथ ले गई। और वहाँ क्योंकि सूरत के पास ही कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है अहमदाबाद में। तो वहाँ जब मैं गई तो मैं बोली कि मैं वहाँ दर्शन करना चाहती हूँ। तो मेरे जेठ है जो तुरंत ही मान गए, तुरंत। मैंने आज बोला कल बोले हाँ ठीक है चलो। और मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ चली भी गई, मैं दर्शन करके भी आ गई। मुझे तो बिल्कुल चमत्कार लगा, बिल्कुल ही। मैंने सोचा था पता नहीं कब इस जन्म में कभी क्या मैं उनका दर्शन कर पाऊंगी। ये तो था कि हाँ कर लूँगी, पर कब करूँगी ये नहीं पता था। मुझे था कि बहुत लंबा समय लगेगा तभी मैं उनका दर्शन कर पाऊंगी। पर वो इतने जल्दी हो गया। जैसे आज मैंने बोला, 2-3 महीने पहले मैंने बोला कि भगवान ये तो मुझे ले नहीं जाएंगे, पर आप मुझे बुलाओ, मैं आपका दर्शन करना करना चाहती हूँ। और 3 ही 4 महीने में उन्होंने ऐसा ऐसा जुगाड़ बैठाया, ऐसा मतलब एकदम मुझे चमत्कार लगा, यकीन नहीं हुआ। फिर मैं सोची कि जब ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत से मेरे लाइफ में उन्होंने चमत्कार किए, बहुत सारे। मैं अभी एक वीडियो में बता नहीं पाऊंगी, पर तब से मैं उनको इतना मानने लगी हूँ। मुझे ये यकीन हो गया है कि हनुमान भैया हैं तो अब मुझे कोई कष्ट, मतलब कष्ट तो आएगा, मेरे कर्म है तो कष्ट तो आएगा, पर हनुमान जी निकाल लेंगे। उस कष्ट में मुझे रहना नहीं पड़ेगा जीवन, या उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे हनुमान जी हैं मेरे साथ हमेशा। ये मुझे बिल्कुल ही यकीन हो गया। ऐसे ही मेरा एक बार पेपर था। मैं यहाँ आ गई अपने हस्बैंड के साथ, मैं एमए कर रही थी, मेरा पेपर था। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा पेपर कौन दिलवाएगा, कौन मुझे गांव ले जाएगा। इनका यहाँ जॉब था, मायके जा नहीं सकती थी, मम्मी पापा हैं नहीं। और हर बार मेरे एग्ज़ाम मेरे मामा दिलाते थे। इस बार मामा भी बिजी थे, मुझे लग नहीं रहा था कि वो दिला पाएंगे। और ससुराल वालों से कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लोग भी कुछ मदद करेंगे मेरा पेपर। मतलब मैं अकेले नहीं जा सकती थी अपना पेपर देने। मैं हमेशा घर से बाहर मैं किसी के साथ ही निकलती हूँ। मैं बोल तो रही हूँ कि मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकलती थी। तो मैं ऐसे अब मैं सोची, मैंने हनुमान जी से बोला। और उस टाइम मैं शंकर भगवान के मंदिर भी जाती थी। मैं बस ये बात मैं आप लोगों को बता, मैं कभी भी बहुत पूजा बहुत तपस्या नहीं करती थी। मेरा बस यही था कि मैं अगर उनके पास बैठ जाती थी तो मैं घंटों उनको देखती रहती थी और अपनी परेशानी बोलती रहती थी। और जो भी बोलती थी सब मेरा होता गया। मुझे बहुत कुछ कभी नहीं करना पड़ा उनके लिए। बहुत आसानी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो ये बोलूँगी बस आपके मन में भाव होने चाहिए। आपके अगर सच्चे भाव हैं तो आप कुछ भी नहीं करोगे, एक बार हाथ भी जोड़ लोगे सिर्फ, और एक बार दिल से बोलोगे कि हे प्रभु, मुझे ये परेशानी है और मैं आपके शरण में हूँ। ये परेशानी मेरी दूर हो जाए या होनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर दूर होगी। कोई आपको बहुत बड़ा विधि विधान नहीं करना है, वो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरा अब मुझे ये भी नहीं, जब मेरा पेपर था मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मेरे हस्बैंड मुझे ले जाएंगे घर गांव, या फिर वहाँ अगर मैं वहाँ चली गई तो कोई मेरा पेपर दिलवाने मुझे ले जाएगा।
बस मुझे यकीन कुछ भी नहीं था, पर सिर्फ मैंने हनुमान जी से बोला और सब होता गया। मेरे हस्बैंड बोले चलो तुमको गांव छोड़ के आता हूँ, तुम्हारा पेपर देना है। मैं वहाँ गई तो मेरी नंद का लड़का घर पे था। मेरे ससुर जी बोले इसके साथ तुम जाओ पेपर देने। मैं उनके साथ गई। अपना 8 या 9 दिन मुझे जाना था, इतने पेपर थे। सारा पेपर उन्होंने दिलाया। फिर मैं वहाँ गई। फिर मैं सोच रही थी अब मैं गाँव आ गई, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जा पाऊँगी कि नहीं अभी जल्दी में, देखो क्या होता क्या नहीं। पर मैं हाँ हनुमान जी से बोल के गई थी कि मैं जा तो रही हूँ, आप मुझे मेरा पेपर ख़त्म हो जाए तो आप मुझे जल्दी से बुला लीजिएगा। और जैसे जैसे मैंने बोला कि भगवान मुझे पेपर देना, कैसे भी मेरी व्यवस्था करिए मैं घर पे जाऊँ। मेरे हस्बैंड ने तुरंत मेरा टिकट कराया, मुझे ले गए। वहाँ पे गई तो मेरे ससुर जी ने तुरंत ही मेरे नंद के लड़के से बोला कि इनका पेपर दिलवा दो। फिर जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ वैसे मेरे हस्बैंड बोले ठीक है तुम्हारा पेपर ख़त्म हो गया, तुम अब चली आओ। ये सब मेरे लिए बिल्कुल चमत्कार था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उतनी मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो मुझे उनके ऊपर भी यकीन नहीं था। मैं अब गाँव जा रही हूँ, वहीं ना छोड़ दें, फिर वहाँ छोड़ देंगे तो मुझे फिर परेशानी होगी। ये सब सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा जैसा मैंने हनुमान जी से बोला था सब कुछ सत्य हुआ, सब कुछ मेरे साथ। मुझे इतना यकीन हो गया उनके ऊपर अब कि मुझे कोई भी लाइफ में परेशानी आए तो हनुमान जी हैं तो वो परेशानी मेरी अवश्य ही दूर हो जाएगी। जय सिया राम दोस्तों, यही थी मेरी कहानी हनुमान जी की। और भी बहुत कुछ है, फिर कभी बताऊंगी। जय सिया राम, जय हनुमान।